हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि एक बीजपत्री पौधों के एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम संख्या 36 है तो उसकी जड़ की कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए 72 गुणसूत्र, विकल्प बी 28 गुणसूत्र, विकल्प सी 24 गुणसूत्र और विकल्प डी 48 गुणसूत्र। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, द्विबीजपत्री पौधों के एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम संख्या अगर 36 गुणसूत्र हैं, ये 36 गुणसूत्र एंडोस्पर्म में हैं, तो उसकी जड़ में कितने गुणसूत्र होंगे? आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। द्विबीजपत्री पादप द्विबीजपत्री पादप के एंडोस्पर्म में गुणसूत्र दे रखे हैं 36। यानी कि जो एंडोस्पर्म होता है, यह कौन सी संरचना होती है? एंडोस्पर्म होता है त्रिगुणित संरचना यानी 3n। एंडोस्पर्म का निर्माण कैसे होता है? एक नर युग्मक व द्वितीयक केंद्रक के संलयन से, और यह संलयन त्रिसंलयन कहलाता है। त्रिसंलयन की क्रिया कहलाती है। इसमें नर युग्मक होता है वह अगुणित होता है और द्वितीयक केंद्रक होता है वह द्विगुणित यानी 2n होता है, जिससे के परिणाम स्वरूप 3n यानी त्रिगुणित एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। अब हमें दे रखा है इस प्रश्न में जो ये 3n है, यानी कि जो द्विबीजपत्री पादपों का एंडोस्पर्म है, 3n बराबर हमें दे रखा है 36 गुणसूत्र। तो हम इसमें अगुणित गुणसूत्र निकाल लेंगे। यहाँ पर अगुणित n का मतलब होता है अगुणित। अगुणित निकालेंगे हम इसको भाग देकर, तो n बराबर हमारा आया 12 गुणसूत्र। अगुणित जो गुणसूत्रों की संख्या आई है वह आई है हमारी 12। अब हमसे पूछा है जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, द्विबीजपत्री पादप की जड़ों में, द्विबीजपत्री पादप की जो जड़ें होती है, द्विबीजपत्री पादप यानी 2n, इनकी जो जड़ें होती है तो यह 2n होगी यानी कि द्विगुणित होंगी। और इनमें हमसे पूछा है कि इनमें गुणसूत्र कितने होंगे, तो n बराबर हमारा 12 आया था, तो द्विबीजपत्री पादप की जड़ें यानी कि 2n यानी कि n बराबर हम 12 रखेंगे, तो इसमें आएगा हमारा 24 गुणसूत्र। अतः इस प्रश्न का सही आंसर है 24 गुणसूत्र, जो कि द्विबीजपत्री पादप की जड़ों में पाए जाते हैं। अब देखते हैं विकल्प। विकल्प है यहाँ गलत है, विकल्प बी भी गलत है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही विकल्प है। द्विबीजपत्री पादप के जो जड़ होती है उसमें 24 गुणसूत्र पाए जाएंगे। विकल्प डी यहाँ पर गलत हो जाता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।